तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म हुआ है। जैसे आपने देखा बाय एडिशन ऑफ पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम, ठीक है। तो बाय डोपिंग विद पेंटावलेंट impurity atom, having valency 5। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर देखें तो जो आपने कल बनाया था, ये जो +4 लिखा हुआ है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और यहां मैं लिख देता हूं +5 जो कि इंप्योरिटी एटम जो आपने ऐड किया है उसकी वैलेंसी है। पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम चाहे आप कोई भी ले लें, आर्सेनिक ले सकते हैं, एंटीमनी ले सकते हैं या बिस्मथ ले सकते हैं, जिसे भी आप चाहें। सो यहां पर जो +4 लिखा हुआ है वो जर्मेनियम या सिलिकॉन होगा, और जहां जो +5 लिखा हुआ है वो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ या एक और बताया था बोरॉन, फॉस्फोरस, यस, Bi और P कोई भी हो सकता है। सो अब देखिए इसमें जो बॉन्डिंग थे वैसे ही बॉन्ड्स होंगे जैसे आपने लास्ट टाइम बनाए थे, सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं which are formed by the sharing of electrons between different atoms। हमने एक एटम की बॉन्डिंग करके दिखाई है, इसी तरीके की बॉन्डिंग पूरे क्रिस्टल के अंदर आगे भी प्रोसीड हो रही होगी। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर हो रहे हैं वो शो कर देते हैं। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने बॉन्डिंग पार्ट प्ले किया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां दिखा देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आफ्टर डोपिंग। जब फ्री इलेक्ट्रॉन एक एटम से मिला, बहुत सारे एटम से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई, ठीक है। तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स and holes are minority carriers। और यहां पर number of electrons, number density of free electrons is greater than the number density of holes। तो आप कह सकते हैं Ne is greater than NH। Ne is greater than NH। और देखिए अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखें
देखो वहां क्या बदलाव आता है। ये ऊपर कंडक्शन में वैलेंस बैंड एनर्जी ईवी ईसी। जनरली जो आपने सेमीकंडक्टर्स के लिए जो एनर्जी गैप देखा था वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आप कह सकते थे। जब आपने ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करी तो ये गैप कितना था, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या होगा, आफ्टर डोपिंग जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे कहां, वो वैलेंस बैंड को, ठीक है, ऊपर तक ले जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए वैलेंस बैंड जो था पहले खाली था, अब इसका जो लेवल था, अपर लेवल एनर्जी लेवल जो था वो उठ करके कहां पहुंचेगा, ऊपर। और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक डोनर एनर्जी लेवल फॉर्म कर देंगे, ठीक है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अब यहां तक पहुंच चुके हैं और ये फॉर्म कर रहे हैं डोनर एनर्जी लेवल। जब ये डोनर एनर्जी लेवल बना तो इनके बीच का जो गैप था जिसे आपने फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा, वो गैप कम हो गया ना। Eg becomes nearly equals to 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गैप घट के कितना रह गया, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा आप बताइए, पहले इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचना था, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे और अब ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गए अपने आप से डोपिंग के बाद। अब उनको केवल कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए ये गैप ओवरकम करना है, छोटा सा गैप जो कि 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर का है, जो कि पहले लगभग 3 वोल्ट के ऑर्डर का था। अब घट के कितना हो गया, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना कम एनर्जी गैप आसानी से ओवरकम किया जा सकता है। जरा सी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन जंप करके तुरंत कंडक्शन में पहुंचेगा, जिससे हम क्या कह सकते हैं, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो बना लीजिएगा। तो देखिए यहां पे जो डोनर एनर्जी लेवल बनी, उसने क्या किया, इस एनर्जी गैप को कम कर दिया। कितना रिड्यूस कर दिया, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जिससे अब इलेक्ट्रॉन को बस केवल ये गैप ओवरकम करना है और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, जिससे हमने क्या कहा कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। एक लाइन इसके नीचे लिख देना, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर comma after doping in n type semiconductor, comma after doping extra free electrons forms are donor energy level just below the conduction band, full stop. This reduces the forbidden energy gap
to 0.01 electron volt, for valence energy gap to 0.01 electron volt for germanium G लिख देना, G for Ge, or 0.05 electron volt for silicon, 0.05 electron volt for silicon। देखिए ये किसी पर्टिकुलर एक को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, या तो जर्मेनियम या सिलिकॉन। अगर ये गैप हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मींस इट इज फॉर जर्मेनियम। और अगर आप इसे सिलिकॉन में दिखाएंगे तो ये गैप बढ़ा करके कितना कर देंगे, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मोर कंडक्टिविटी अगर देखी जाए तो किसके थ्रू हो रही है, जर्मेनियम के थ्रू, क्योंकि ये वैल्यू कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर आ जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर है। अब इसके बाद एक पार्ट और रह गया इसका, विच इज अबाउट द पी टाइप सेमीकंडक्टर।